आज बाबा नीप करौरी जी महाराज के जीवन चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक महान संत थे। इनकी जीवनी पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति होगी और एक महान संत के बारे में जानकारी मिलेगी। पेज 13 से 17 तक। 18 अगस्त 2025। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। प्रथमावरणार्चनम संभवामि युगे युगे। महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीतोपदेश के माध्यम से भगवान ने संसार को आश्वासन दिया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् और की परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सहज भाव में हम इस आश्वासन का यही अर्थ लगाते रहे हैं कि उक्त अवस्था में भगवान विभिन्न युगों में फिर से राम अथवा कृष्ण बनकर आएंगे धर्म संस्थापनार्थ। यह नहीं सोचा कि भगवान अपने प्रतिनिधि स्वरूप संत फकीरों को भी तो भेज सकते हैं या उनका रूप धारण कर स्वयं भी तो आ सकते हैं। उक्त कार्य हेतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार वही कार्य तो करते आए हैं संत फकीर सदा ही से। क्या ऐसे संत फकीर का प्रादुर्भाव स्वयं में भगवान के उक्त आश्वासन की पूर्ति नहीं है? ऐसी मानव शरीरधारी पूर्ण संतत्व प्राप्त अथवा अवतारी विभूति स्वयं में ईश्वर का ही अंश होती है और भगवान की तरह ही उसमें भी संपूर्ण कलाओं पर आधिपत्य एवं पूर्ण नियंत्रण रखने की क्षमता होती है। ऐसी विभूति का समस्त जीवन काल केवल जन जन के कल्याण में, दीन दुखियों का दुख दर्द मिटाने में, जड़ चेतन की निस्वार्थ सेवा में ही उत्तर्ग हुआ होता है और केवल ऐसे संत फकीर के ही लिए कहा गया है जो न करे लकीर सो करे फकीर। ऐसे संत फकीर के किए कहे के समक्ष प्रकृति भी नत हो जाती है और उसका अकाट्य नियम की कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा भी निष्क्रिय अथवा निलंबित हो जाता है। ऐसे संत फकीर की मौज के अनुकूल प्रकृति भी अपनी दिशा मोड़ देती है, रंक राजा हो जाता है, पंडू चलने उड़ने लग जाता है, अंधा ब्रह्मांड दर्शन करने लगता है, भाल के कठिन अंग भी मिट जाते हैं, यहाँ तक कि मूल प्रकृति भी बदल जाती है। अनंत कथामृत। जैसा कि किसी कवि ने नदी और संत के तुलनात्मक विवेचन में कहा है, नदी ऊंचाई से बहकर नीचे आती है अपने मूलगत स्वभाव से केंद्री, पर अपनी इच्छा पूर्ति हेतु नहीं, वरन अपने निर्मल करुणामय दयापूर्ण स्वभाव के कारण परहित हेतु। वह अपने किनारों पर बसे अगणित लोगों की चूषा तृप्त करती है, खेतों का सिंचन कर उनके लिए ही नहीं वरन जन जन के लिए क्षुधा एवं तृषा निवृत्ति का साधन बनती है। हिम ताप वर्षा सभी को प्रकोप सहती, मार्ग के कंटक रोड़े अवरोध सबको झेलती ठेलती अपना मार्ग बनाती चलती रहती है, जन सेवार्थ जन कल्याणार्थ परहित लागे बिना भेदभाव के समान रूप से, और फिर स्वयं जाकर महासागर में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार संत फकीर भी ऊपर से नीचे इस धरा पर आते हैं, वरन अपने मनोरंजन हेतु नहीं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, जन जन में शांति सुख वैभव आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने अवतरित होते हैं, स्वयं परमपिता परमेश्वर का अंश बनकर ईश्वरीय प्रभुसत्ता और क्षमता लिए। संतप्त विवश विकल बलहीन दीन दुखी स्वकर्म से शापित मानव को इन तापों से मुक्ति दिलाने, भयातुर को अभय प्रदान करने, विश्वासी की अविश्वास से रक्षा करने हेतु ही स्वयं में ये जीवनमुक्त परम संत परम गुरु रूप में अवतरित होते हैं। स्वयं दुख झेलकर मानव को सुख देने, मायाजन्य प्रलयनकारी झंझावातों से मानव को बचाने, मर्यादा पुनः स्थापित कर मानव को जीवन का आदर्श समझाने हेतु वे सतत प्रयासशील रहते हैं, ताकि सुखमय शांतिमय एवं एकतापूर्ण समाज की सृष्टि हो सके। वे लेने के लिए नहीं देने के लिए आते हैं, वे तो हर प्रकार से स्वयं में ही पूर्ण होते हैं। प्राकृत मनुज लीला खेलकर वे संसार की निस्सारता के प्रति भक्तों को जागरूक करते हैं। संतप्त मानव जीवन को अपनी आध्यात्मिक छाह में शीतलता शांति मुक्ति एवं भक्ति का अवलंबन देने आते हैं। वे उस आध्यात्मिक सृष्टि का निर्माण करते हैं जिसके बल पर मानव मानवता प्राप्त करता है और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। वे परम प्रभु का आत्मस्वरूप बन उसका प्रेम संदेश लाते हैं मानव के लिए। वे केवल यह नहीं बतलाते कि स्वर्ग क्या है, वे स्वयं ही इसी धरा पर भक्त समुदाय के लिए स्वर्ग का निर्माण कर देते हैं। वे संचय नहीं करते, वरन मुक्त हस्त से अपने अक्षय भंडार से शांति सुख वैभव यश आदि बांटने लुटाने आते हैं, स्वयं वैभव ख्याति से दूर। संभवामि युगे युगे। उसे तिरस्कृत कर अपने आश्रितों को उस वैभव का उस ख्याति का भोग सुख प्राप्त करा तृप्त कर इच्छा मुक्त कराते हैं। भक्तों को राम रहस्य की मुक्ता चुगाते हैं, नर को ईश्वरता प्राप्त कराते हैं। इन्हीं अलौकिक कर्मों हेतु वे अवतरित होते हैं। इन्हीं अलौकिकतापूर्ण दैवी गुणों कर्मों एवं स्वभाव को धारण कर अमनी श्री श्री बाबा नीप करौरी जी महाराज हमारे मध्य आए अलौकिक लीलाओं के माध्यम से भवताप से पीड़ित अपने जन जन के चरणाश्रितों अनगिनत दीनों शापित मनुष्यों एवं भगवत भक्तों को दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त करने हेतु उन्होंने उनके लिए आश्रमों में ही नहीं अपितु उन्हीं के घरों में ही स्वर्ग का निर्माण कर दिया। दोनों हाथों से अपने अक्षय भंडार से वैभव मुक्त भाव से लुटाकर बिना पात्र कुपात्र संत असंत भक्त अभक्त की भावना के
अपनी प्रकाशमय लीलाओं से भक्त समुदाय एवं आश्रितों को ऐसा अवलंबन दिया जिसके बल पर उनका अपना संसार ही नहीं, परमार्थ भी निर्मित हो गया। बिना किसी भेदभाव के वे गुणहीन का गुण बने, अंधे की आंख बने, बलहीन का संबल तथा असहाय के सखा बने। माए बाप बनकर उन्होंने अनगिनत भूखों को भोजन दिया तथा निराधार को अपनी आत्मशक्ति का आधार। भक्तों, ज्ञानियों को ईश्वरीय प्रेम का सुख सार प्रदान कर उन्हें भवसागर से पार करने हेतु स्वयं ही सेतु बन गए। अनुकुलीन को ऐसा अपनाया कि उनके स्वयं का नाम ही उसका कुलधन बन गया। जीवन पर्यंत सुबह शाम रात दिन हर पल इन्हीं कर्मों में रत रहे गरीब नेवाज बाबा जी। और स्वयं घर छोड़ा, वैभव छोड़ा, स्वजन छोड़े, अगाध पैतृक संपत्ति का मोह तथा भोग छोड़ा, सभी सांसारिक सुखों का परित्याग किया और यह सब भी सबसे गुप्त रखकर संसार को पता तक न लग पाया उनके इस त्याग का, उनकी सत्ता, उनके ईश्वरत्व को उनकी शरीरावस्था के मध्य अधिकतर जंगलों और वीरानों में घूमते रहे अपने शीत वर्षा ग्रीष्म में बिना छांव परिकरों के साथ और अकेले भी छप्पर के शिलाओं के ऊपर मार्गों में रातें बिताते लपेटे और बाद में एक कंबल अथवा चादर ओढ़े रूखा सूखा भोजन जो भी जब जहां प्राप्त हो जाए करते शहरों गांवों तथा घरों में डोलते रहे। अपनी दया कृपा लुटाते, जन जन की पीड़ हरते, अपना कहने को कुछ भी न रखा, निद्रा विश्राम सबका परित्याग किया, भूख प्यास समी विसर्जित किए जन मानव के सुख एवं उसके उद्धार के लिए। यहाँ तक कि आश्रितों भक्तों की रुचि रखने को बरबस अपनी स्वर्य की अभिरुचियों और मूल व्यक्तित्व का भी होम कर दिया। भक्तों के कर्म फल स्वर्य भी भोगे, उनके घोरतम जघन्य अपराधों को भी क्षमा किया, रहती न प्रभुचित केवल अपने दयालु स्वभाव के कारण केवल चैन केन प्रकारेण उनके उद्धार हेतु। न तो अवगुण देखे, न पात्रता देखी, चूक किए की, न कर्म देखे, न वर्ण देखा, जो आया उसी का मनोरथ पूर्ण कर दिया। और इसी क्रिया में केवल भक्तों के मध्य ही नहीं अपितु जन जन के बीच ईश्वरीय सत्ता को प्रकाशित करने हेतु उन्हें जीवन की सार्थकता का, उसका सार समझाने के लिए जीवन उत्सर्ग कर दिया। अपना समस्त मानव महाराज जी ने भक्तों के साथ अपनी लीलाओं में एक और जहां त्रेता के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र मर्यादा आदर्श क्षमा दया करुणा कृपा साकार प्रेमा भक्ति की भूमिका का निर्वाह किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें द्वापर के राधा कृष्ण प्रेम के माधुर्य व महारास की अनुभूति कराते हुए कर्मयोग ज्ञानयोग व राधा गोपी प्रेम में भी सराबोर कर दिया। इसी के साथ उन्हें सत्ययुग के ज्ञान ध्यान योग में भी लाकर खड़ा कर दिया। पल में राम, पल में कृष्ण, एक पल सगुण लीला युक्त परम संसारी तो दूसरे क्षण सगुण रहते भी निर्गुण लीलाओं में रत हो निरासक्त बनकर तथा अपने अनेक रूपों गुणों से युक्त ऐसी लीलाएं दिखा भक्तों को भी इन रसानुभूतियों से पूर्ण रूपेण सराबोर कर परमानंद की अनुभूति करा। उन्हें परिष्कृत करने की क्षमता केवल पूर्ण पुरुष में ही हो सकती है, अन्य में नहीं, और ईश्वर ही तो पूर्ण पुरुष है। इस घोर कलिकाल में सत्ययुग त्रेता व द्वापर के योगक्षेम का एक ही शरीर द्वारा ऐसा समन्वय और कली के भक्तों के ऊपर अपनी लीलाओं का व्यापक रूप से ऐसा चमत्कार पूर्ण प्रभाव साक्षात परब्रह्म स्वरूप बाबा जी महाराज जी के रोम रोम में व्याप्त पराशक्ति का ही ज्वलंत प्रमाण है। ज्ञान ध्यान कर्म योग व प्रेम भक्ति से परिपूर्ण लीलाओं का एक साथ प्रदर्शन करने की क्षमता रखने वाले महाराज जी केवल उस पराशक्ति के संभवामी युगे युगे ही स्वरूप है जो इस सौर मंडल को संचालित करती है। कोई संदेह है और न कोई अतिशयोक्ति इसमें, न तो और यह सब कुछ बाबा जी महाराज ने कोई विशिष्ट अवतारी विभूति सिद्ध जोगी अथवा महापुरुष महामानव रूप धारण कर नहीं किया, वरन जो भी लीलाएं की वह एक साधारण मानव शरीर वेश्व आचरण के अंतर्गत ही की, राम और कृष्ण की भांति मात्र मनुज लीला। और यही विशेष कारण था उनके सर्वत्र सर्वप्रिय सर्वमान्य एवं प्रेमी भक्तों के मनमोहन प्रियतम बन जाने का। इसी अस्त्र का उन्होंने अपने मूल स्वरूप मूल तत्व को जन साधारण से गुप्त रखने हेतु भी प्रयोग किया। ऐसी विभूति बाबा नीप करौरी महाराज जी की लीलाओं का यथारूप शाब्दिक चित्रण कर पाना संभव भी नहीं। जो देखा आंखों ने देखा जिह्वा ने नहीं, और न उसे मनमानस ही पूर्ण रूप से सब कुछ मन बुद्धि वाणी से परे। फिर भी प्रभु प्रभुता जानाई सब कोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। और मैं भी इसी कोई में एक और होने का प्रयास कर रहा हूं। पकड़ पाया। युगल चरणाश्रित मुकुंदा 88 अलनगंज प्रयाग श्री रामनवमी संवत 2040। अगला पाठ कल पेज 17 से आगे। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।